Today discuss about information technology code number 402, the unit 1 communication skills of the first part of the book information technology employability skill. आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के फर्स्ट पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स के सेशन नंबर 1 इसका टाइटल है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेशन फर्स्ट द व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पर आपको क्लियर करा देते हैं। एक्सचेंजिंग थॉट्स आइडियाज़ एंड मैसेज थ्रू स्पीच writing, signals and body language is called communication। जब हम अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को या मैसेज को एक्सचेंज करते हैं किसकी सहायता से, स्पीच बोलकर, राइटिंग लिखकर, सिग्नल्स के द्वारा एंड बॉडी लैंग्वेज और इशारों के द्वारा, जो बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है उसके द्वारा सेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कम्युनिकेशन कहलाता है। यही हमारा कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम अपने विचारों को, अपने मैसेज को, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो अदर पर्सन्स के पास या ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पीपल के पास सेंड करते हैं और उस टॉपिक के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज़ कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आगे प्रोसेस है, यहाँ पर कुछ इसके टॉपिक्स हैं जो मेन टॉपिक्स दे रखे हैं। इस पर आपका है वे ऑफ कम्युनिकेशंस। वे ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब कि यहाँ पर हमारे जो वेज होते हैं कम्युनिकेशंस के टाइप्स, किस तरह से हम कम्युनिकेशन को करेंगे, किन वेज का, किस टाइप का यूज़ करेंगे, इसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वेज आपको बताए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स के रूप में वर्बल फॉर्म, वर्बल होता है। वर्बल का मतलब हम लोग बोल करके इसको मौखिक रूप में, ओरली रूप में कम्युनिकेशन करती है, वो वर्बल होता है, बातचीत करके। और सेकंड होता है नॉन वर्बल फॉर्म। नॉन वर्बल्स के अंदर आपका कोई भी आपका बॉडी लैंग्वेज आ सकती है, आपके टोन्स के द्वारा, म्यूज़िक के है, साउंड्स है। और इसके साथ इसी में एक पार्ट होता है रिटिन फॉर्म ही होता है, यानी रिटिन्स में लिख कर भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, वो भी नॉन वर्बल में ही आता है। और आपका नेक्स्ट होता है विजुअल फॉर्म, जिसको विजुअल में क्या होता है कि विजुअल के द्वारा हम कोई पिक्चर्स के माध्यम से, टॉपिक्स के माध्यम से अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स कम्युनिकेशंस में कम्युनिकेशन में किन किन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एलिमेंट्स आपका फॉर एग्जाम्पल में सेंडर है आपका, ठीक है, इंफॉर्मेशन चैनल्स है और रिसीवर्स है। ये आपके एलिमेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, क्योंकि जब तक आपका सेंडर्स नहीं होगा और कोई भी मैसेज नहीं होगा, और मैसेज में आपका आइडियाज़ आपके हैं, आपके थॉट्स हैं, इन्हीं के बारे में तो डिस्कस होगा। और जब उसको रिसिपेंट उसको रिसीव करेगा, जब तक उसको रिसीव नहीं कर, रिसिपेंट्स नहीं होगा, हमारा जो चैनल सिस्टम है वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये आपके एलिमेंट्स होंगे। और आपका इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, किन किन स्किलों का हम लोग यूज़ करेंगे, उनके बारे में टॉपिक्स में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इन टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट्स इंट्रोडक्शंस। वॉट एवर द रियलाइज और नॉट वी आर द कम्युनिकेटिंग। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कम्युनिकेटिंग है वो यहाँ स्पीच के माध्यम से, सेंड मैसेज है, ओवर फोन के माध्यम से है, ठीक है, लाइक की पोस्ट है, राइट ईमेल है, ये सारे क्या कम्युनिकेशंस के चैनल्स के रूप में वर्क करेंगे। वी आर कम्युनिकेटिंग सम वेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम वर्बली भी बोल सकते हैं या नॉन वर्बली में भी। अभी मैंने आपको बताया था वर्बली बातचीत बोल करके मौखिक रूप में, नॉर्मली में इशारे से हम लोग या किसी म्यूज़िक सिस्टम्स के माध्यम से या लिख करके उस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस सेशन, इस सेशन में आपका जो टॉपिक्स हैं वो मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन, इनको हम लोग नॉर्मली रूप से यूज़ करेंगे।
उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका आता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मैंने आपको इसके बारे में संक्षेप बताया था कि जो वे ऑफ कम्युनिकेशंस है, वे ऑफ कम्युनिकेशंस में आपका, इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वे ऑफ कम्युनिकेशंस में कम्युनिकेशंस मीन्स, यहाँ पर कम्युनिकेशंस मीन्स वी एबल टू लेफ्ट पीपल व्हाट यू वांट टू से। यानी कि कम्युनिकेशंस का मतलब यहाँ क्या होता है कि जब हम कोई बात कहते हैं दूसरा व्यक्ति उसको समझ ले और वो क्या कहना चाहता है, उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप उससे क्या कहना चाहते हो, तभी हमारा एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वो समझ करके आप तक मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। ऑल पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशंस कैन टेक प्लेस इन मैनी वेज। डिफरेंट टाइप्स के वेज ये कि वर्बल फॉर्म, इसको हम कम्युनिकेटिंग ओरली बोलते हैं। सेकंड आपका है नॉन वर्बल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिंग यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आप लोग सभी जानते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कि बहुत से लोग इशारों से बात करते हैं या कोई चीज़ अंदर समझाते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी के किसी पार्ट्स को बोल करके, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, हैंड्स के जो इशारे होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। जैसे सोच करके, कोई मतलब अनुमान लगा करके, किसी टोन के माध्यम से, उस टाइप से, क्योंकि आप देखते हैं जो एक्सप्रेशन होता है वो टोन के माध्यम से होता है। अगर पोलाइटिव में मीन्स क्या होता है, सामने वाला आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा है और उसको बताने को कर रहा है। यदि ये डिस्टर्बेंस है तो आपको पोलाइटिव में जब नहीं होता तो उसका थोड़ा क्या होगा, जो साउंड होगी थोड़ी सी वर्बली होगी, तेज़ आवाज़ होगी, उसको आपको साइलेंट करने के लिए। ये सारी प्रोसेस होती है वो, तो नॉन वर्बली में ये सब चीज़ें आती हैं। और नेक्स्ट आपका आता है रिटन। रिटन फॉर्म में कम्युनिकेटिंग वाया हैंड राइटिंग, मतलब लिख करके, या प्रिंटेड फॉर्म में, या जो बुक्स में, लाइक कि बुक्स में आपका क्या होता है रिटन वर्क होता है, उस टाइप्स में उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो होता है वो है आपका राइटिंग फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है आपका विजुअल फॉर्म में। तो विजुअल फॉर्म्स में जो कम्युनिकेटिंग होती है वाया पिक्चर्स के बारे में, छोटी क्लास के जो नर्सरी प्ले क्लासेस के स्टूडेंट होते हैं उनको पिक्चर्स के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को अंडरस्टूड करा सकते हैं। उसी टाइप से बहुत सारी ऐसी भी चीज़ होती है जिनको हम डायग्राम्स के द्वारा, आप लोग उसको प्रोसेस जो होती है अभी मैथमेटिक्स में हो या फिजिक्स में हो, तो डायग्राम से आप उसको, जो भी इक्वेशंस होते हैं उनको क्लियर आप हो सकते हैं। केमिस्ट्री में आपकी इक्वेशंस होती है वो जो भी प्रैक्टिकली बेस्ड होती हैं वो हमारे सब डायग्राम्स के माध्यम से उसको कर सकते हैं। लोगों के माध्यम से, लोगों का प्रतिबिंब होता है, लोगों हमें अंडरस्टूड कराता है कि लोगों हमारे किस लिए है, ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती है, ये सब क्या कम्युनिकेट कर दी हैं पर्सनस को, एक दूसरे पर्सनस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। इससे क्लियर हो जाता है कि कौन सी जो ट्रैफिक लाइट्स उनका यूज़ करें। मैप्स हैं, आपके पोस्टर हैं, पोस्टर में का मतलब वो तो बहुत सारे पोस्टर ऐसे होते हैं कि आप उसको डीपली देखते हो, जैसा है जैसे आप उसी कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स में आपको प्रोसेस में आप आ चुके हैं। मैप्स है, मैप्स अब आपको इंडिकेट क्या करता है, जो प्लेसेस की जो कंडीशंस होती हैं, इनका सिचुएशंस होती है, उन सिचुएशंस को फॉलो कराता है, आपको बताता है। तो मैप्स के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, प्रेजेंट टाइम में आपका मैच वगैरह आता है तो आप देखो चार्ट के माध्यम से कंपेयरिंग्स, जो डिफरेंट टाइप्स की टीम उनकी कंपेयरिंग की जा रही है कि किस ओवर्स में उनका रन रेट क्या था, या किस बॉलर्स की का जो विकेट्स की क्वांटिटीज थी वो क्या थी, रन रेट उनका क्या था, ये सारी प्रोसेस। तो ये चार्ट के माध्यम से उसको ये सब कम्युनिकेट करने के लिए, फ्रेंड्स यानी रिसिपेंट्स को, सामने वाले को कम्युनिकेट करने के लिए। और कम्युनिकेशन हमारा तभी संभव है जब हमारे पास सेंडर रिसीवर्स और चैनल होती है, तभी प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग एनी ऑफ द एबव वेज ऑल सेंड द मैसेज क्रॉस। ये कम्युनिकेटिंग कोई भी इनमें से किसी भी वेज का हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन, बट नॉट ऑल कम्युनिकेशन इफेक्टिव। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके सारे कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव हो जाए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि हमें किस कम्युनिकेशन वेज का, वे ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ पर किसको यूज़ करेंगे। जब हम उसका सही ठीक से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के रूप में उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो संभवतः वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और जब इफेक्टिव होगा तो हम निश्चित है कि वो कम्युनिकेशन है हमारा इफेक्टिव होगा। मार्केटिंग में हम
काउंसलिंग्स वगैरह करते हैं या हमारा जो भी टारगेट होता है उसको फोकस करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन ही होता है कि हमारी जो लैंग्वेजेस है, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारी जो पर्सनालिटीज़ है, वो उसको कैसे डेवलप करें। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन रेफर टू द राइट वे कम्युनिकेशंस, क्योंकि राइट वे कम्युनिकेशन दैट मेक द राइट इम्पैक्ट एंड डिलीवर्स द राइट मैसेज अक्रॉस। क्योंकि इफ़ेक्टिव जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स होगा वही आपके कम्युनिकेशंस को डिलीवर करेगा और राइट मैसेज क्रॉस, और वहाँ तक आपका सही मैसेज पहुँचेगा। हम बोल करके जहाँ पर हम हमारी बातचीत नहीं हो पा रही वहाँ पर हम बोल कर कैसे करेंगे? अब मैंने कॉल किसी को किया, उनका इनकमिंग उनके पास नहीं है और हमने यहाँ से मैसेज को बोल करके सेंड कर रहे हैं, जब हमारा वो एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा, दैट इज़ रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो हमारा कम्युनिकेशन कहाँ हुआ? कम्युनिकेशन तभी सब कि दोनों पार्टीज, दोनों पीपल्स, दोनों टू पर्सन्स आर एबल टू कंटिन्यूसली प्रॉपर मेथड्स के साथ उस कम्युनिकेशंस को के लिए अवेलेबल हैं या गेट रेडी तैयार है, तभी प्रोसेस संभव है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो इनमें हमें, क्योंकि ये सब वर्ड्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल्स में आपको दे रखा है, यू कैन चूज द राइट वर्ड, टेक अप्रोप्रिएट फेजेस, मेंटेन आई कांटेक्ट। क्योंकि जब वर्बल रूप से लोग बात करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट, जब हम लोग बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट बात करेंगे तभी हम उसको अंडरस्टूड करेंगे, हमारा ध्यान कहीं है तो उसको क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। हम जो चीज़ आपको समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी, जब समझ में नहीं आएगी तो हम जब आपसे रिप्लाई जाएंगे तो आप उसका रिप्लाई है वो सही नहीं रहेंगे, आप हम पूछेंगे कुछ, आप उसी टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो वर्बली रूप में कॉन्टेक्ट आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। और रिटिन में क्या, हमारी जो वर्ड्स हैं, लैंग्वेज है, हमारे जो टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं, पंक्चुएशंस मार्क्स, इन सभी को हमारा प्रोसेस जब प्रॉपर चाहिए, ये सब आपको ग्रामेटिक क्यों सिखाई जाती है? यही कम्युनिकेशंस के लिए आपको वही सारी चीज़ आपके कम्युनिकेशन में सब आती है। अब आप कंप्यूटर में वो इंग्लिश के सारे टॉपिक हिंदी में पंक्चुएशंस मार्क्स इनका क्योंकि ये रिटिन वर्क तो बोल कर होता है, हमें गैप देना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप करेंगे। जब हम कॉमा यूज़ कब करते हैं, जब आपके मैनी टाइप्स ऑफ एक ही ग्रुप से रिलेटेड कोई वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लोली स्लोली हम ब्रेकअप करते हैं। इट मीन्स वहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमा यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वर्ड्स हमारे हैं, मानिए पल्स, जो एनिमल्स नेम है, डॉग, एलिफेंट, यहाँ क्या बीच में ब्रेक्स लग रहा है, ब्रेक मीन्स कॉमा का यूज़ हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए बहुत ही कंपल्सरीज और इफेक्टिव होता है, ये हमारी कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव बनाते हैं। क्योंकि गुड स्पीकर्स आर इवन एज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब अच्छा बोलने वाला, अच्छा लिखने वाला व्यक्ति होगा तभी हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको बताया गया था कम्युनिकेशन कैन नॉट हैपन्स इफ देयर ओनली वन पर्सन। क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक पर्सन, अकेला व्यक्ति कर ले। अकेला व्यक्ति तो कैसे करे, घर में आप अकेले गए, अकेले किससे बात करेंगे आप? फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अकेले कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। अपने आप से बात कुछ लोग करते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन कहाँ हो पाता है? तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो या तो टेक तो एटलीस्ट कम से कम दो लोगों के बीच में हो, या पार्टीज़ हों, मोर देन ग्रुप्स हों, उनके बारे में आपस में लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए हमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसीलिए हमारे एलिमेंट्स कम्युनिकेशन आ सकती हैं, उन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तभी इसलिए बताया गया कि एलिमेंट का होना क्यों ज़रूरी, क्योंकि कम्युनिकेशन में ये जब तक नहीं होगा हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली नहीं होगी। फर्स्ट है ये सेंडर और मैसेंजर। सेंडर मैसेंजर क्या, मैसेज भेजने वाला, सेंड करने वाला, तो वो इनिटिएट्स द कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा। वर्ड स्टार्ट वही है जब तब हम किसी को मैसेज नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ होगा? क्लास में जाके टीचर खड़ा हो जाए, कुछ बोलेगा नहीं, कोई टॉपिक को बताएगा नहीं, तो पता कैसे लेगा ये हमको क्या बताना जा रहा है? कम्युनिकेशन स्टार्ट कब हो जाएगा? जब हम मैसेज ट्रांसफर चैनल सिस्टम्स होगा, स्टूडेंट उसको उसका रिप्लाई देंगे, उसको अंडरस्टूड करेंगे, उसके बाद
सेकेंड आइडियाज़ इंफॉर्मेशन मैसेज बीइंग सेंट। अब उसमें हम लोग सेंडर क्या करेगा, भाई ऐसी थोड़ी जगह आके खड़ा हो गया, सेंड क्या करेगा, सेंडर को भेजने वाला आइडियाज़ अपने विचारों को, इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को, मैसेजेस को सब सेंड करेगा। तो आइडियाज़ जब उसके कॉन्वेड हो जाएंगे, जब उसके यानी हम आइडियाज़ उसको कॉन्वेड होंगे तभी तो अभी हम मान लो बता रहे हैं, इसको आप सब ध्यान से सुनेंगे तो कॉन्वे हो रहे हैं ना हमारे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस है उसको आप कॉन्वे करेंगे, जब कॉन्वे करेंगे तभी हमारी कम्युनिकेशन होगा। इन कोडिंग गिव सम स्ट्रक्चर फ्रॉम द आइडियाज़, और हम क्या उसको इनकोडिंग कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को अलग अलग तरीके वर्ड्स के रूप में, वर्बल बोल करके या मोटिवेटेड तरीके नॉन वर्बल फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पिक्चर्स के रूप में कर रहे हैं, कभी कभी विजुलाइजेशन कम्युनिकेशन भी करके करते। क्यों? क्योंकि हमें टॉपिक अंडरस्टूड कराना आपको। दैट इज द कन्वर्टिंग मैसेजेस इनटू द ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मैसेज क्या कन्वर्ट हो जाता है, सिम्बल्स को कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके पास जाते हैं, गेस्चर्स होते हैं, हमारे साउंड्स होते हैं, प्रेजेंट हमारा आइडियाज़ है या कॉन्सेप्ट ऑफ द हमारा जो रिक्वायर्ड मीडियम्स है वो सब चला जाता है, वर्बली रूप में जा सकता है, विजुलाइजेशन रूप में या रिटेन रूप में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में डिवाइसेस के रूप में चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका था कम्युनिकेशन चैनल। अब ये कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। भाई हम उसको सेंड वहाँ तक कैसे करें, क्लासरूम के अंदर हम फ्रंट पे खड़े होंगे, आप के टीचर्स के फ्रंट पर बैठे होंगे, तो वहाँ से हम स्पीक करके बोल करके, अगर बड़ा रूम्स होगा तो हमारी स्पीड क्या लाउडली थोड़ी और लाउडली करनी पड़ेगी, जैसे कि लार्ज स्टूडेंट तक हमारा मैसेज वहाँ तक जाए, या रिटेन में। तो ये सब चैनल्स के रूप में वर्क होगा। सम पेपर्स या पेपर्स पे लिख करके या सोशल मीडियाज़ पर उसको अपलोड करना है, ईमेल्स के द्वारा में या इंटरनेट के माध्यम से पूरे उसको भी इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया ईमेल पर हम उसको सेंड करेंगे। इंटरनेट सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा कोई भी आइडियाज़ हमारे कॉन्वे नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका आता है इस तरह से आपका जो सेंडर्स मैसेंजर्स फर्स्ट था, सेकेंड आइडिया मैसेंजर्स हो गया, इनकोडिंग हो गया, और आपका ये जो कम्युनिकेट चैनल्स हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, इसको हम बोल रहे हैं रिसीवर और रिसिपेंट। ये रिसीवर और रिसिपेंट्स क्या होता है? रिसीवर्स का मतलब होता है जो सेंडर्स के द्वारा चैनल मैसेज के माध्यम से जो उसके पास कोडिंग होके आई है, जो मैसेजेस आए, जो थॉट्स आए हैं, उनको रिसीव करना। और रिसिपेंट्स जो है वो उसको रिसीव करेगा। टारगेट ऑडियंस जो प्रिंसिपल ऑडियंस होंगे, क्लास के रूप में स्टूडेंट्स होंगे, होस्ट के साथ वर्क स्टेशन और नोट्स अटैचमेंट होंगे, वो सब क्या होंगे उसको अंडरस्टूड करेंगे। फिर जब अंडरस्टूड करेंगे तो क्या होगा, वो जो रिसिपेंट है उसको क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग, रिसीवर रिसीव्स यूसेज मीडियम्स एंड सो डिकोड द रिसीव्ड मैसेज। उन मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद डिकोडिंग उनका आंसर देने के लिए डिकोड करेगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई मिस्टेक है उनको क्लियर कराने के लिए। कैन कंप्लीट कॉम्प्रेंस्ड एंड अंडरस्टूड, उसको पढ़ेगा समझेगा। इफ़ द मैसेज कंटेन प्रॉपर तरीके से उसको टर्म्स में आ चुका है या नहीं हुआ है, और राइट डिकोडिंग उसको उसी के अकॉर्डिंग डिकोडिंग करेगा यूजिंग द सेम लैंग्वेज, और उसी लैंग्वेज में जिस फॉर्म में आया है, वर्बल में आया तो वर्बल फॉर्म में उसका डिकोडिंग करेगा, नॉन वर्बल में तो उसमें रिटेन में, रिटन फॉर्म में रिटेन में करेगा, यदि विजुलाइजेशन में तो उसको इनमें, और वही प्रोसेस आपकी कम्युनिकेशन के लिए मस्ट होती है। नेक्स्ट आपका आता है फीडबैक, और इसका फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक का मतलब हो गया कि जब हम उसको कंटिन्यूसली इंक्लूड द सर्टेन थिंग्स, सो कॉमन रूप से मैसेज को सक्सेसफुली रिसीव्ड हो जाए और नॉट। जब हम फीडबैक कब होगा, सेंडर्स ये कन्फर्म हो जाए कि उनका जो मैसेज कन्वे हुआ है वो रिसीवर तक रिसीव्ड हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक, और रिसीवर्स के द्वारा सेंडर्स के बाद जो कोडिंग होके जाती है वो क्लियर वहाँ तक हो कि नहीं होगी। ये सारा फीडबैक कंफर्म होने के बाद ये सारे पॉइंट्स एलिमेंट्स कंप्लीट जब होंगे तभी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। यहाँ पर आपको देखो, ये हमने भी आपको एक पिछले मैसेज में डाला भी था जहाँ पर ये कम्युनिकेशंस कराया गया, ये पूरा प्रोसेस है। ये इसमें आपका ये समझाया गया है कि यहाँ पर कोडिंग सेंडर्स के द्वारा मैसेंजर्स के द्वारा की जाती है, और डिकोडिंग कौन करता है, रिसिपेंट्स। यहाँ पर व्हाट मीन, क्योंकि यहाँ सेंडर्स मैसेज को इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, और मैसेज के चैनल के माध्यम से बिहेवियर आउटपुट, ये आउटपुट यहाँ कहाँ आएगा,
ये अंडरस्टूड करेगा, उसको आउटपुट को देखेगा रिसिपेंट, और ये फिर इस चैनल के माध्यम से फिर ये रिसीव हो जाएगा किसके पास, यहाँ तक आ जाएगा। ये जहाँ कम्युनिकेशन चैनल, यहाँ भी ये पूरा आपका चैनल सिस्टम्स है, जो इसके द्वारा स्पीकिंग के द्वारा हो सकता है, ठीक, राइटिंग से हो सकता है, ग्राफिक्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यहाँ तक ये बात इनके तक पहुँच जाएगी, और इसी लैंग्वेज में ये यहाँ तक क्या करेंगे, इनको ये पास तक सेंड कर देंगे। तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका एलिमेंट्स, जो ये प्रोसेस, ये चीज़ आपके एलिमेंट्स हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में, क्योंकि वर्बली रूप में, बट नॉन वर्बली टू अलॉन्ग विद द रिटन एंड विजुअल फॉर्म्स कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा किसी में हो सकता है, वर्बली हो सकता है, या आपका उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स में किसी प्रोसेस में ये चीज़ हो सकती है। जो इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपका वर्बली में हो सकता है, या नॉन वर्बली में हो सकता है, रिटन में हो सकता है, विजुअल, कई चारों फॉर्म्स में हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट गेटिंग द मैसेज, क्योंकि हमें कैसे हम प्राप्त करेंगे मैसेज को, उसके बारे में ये कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स को दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है यहाँ पर दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड, सभी क्षेत्रों में, हर प्रकार कहाँ भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन को, कहीं भी कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल में कर रहे हैं, या आप इंस्टीट्यूशंस पे कर रहे हैं, या नेट पर आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उनके लिए सभी के लिए पॉइंट्स मस्ट होते हैं। नंबर 1 है गेट द मैसेज एक्रॉस करेक्टली। हमारा मैसेज जो है वो जहाँ से स्टार्ट होता है और रिसीव होता है वहाँ तक हमारा करेक्टली होना चाहिए। स्किल वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द मैसेज एक्रॉस द राइट फॉर्म, बिल्कुल सही फॉर्म में जाना चाहिए। वॉइस अगर हो तो वॉइस क्लियर हो जानी चाहिए, राइट होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज है तो वो सारी पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। वर्ड्स अगर रिटिन वर्क में तो रिटिन वर्क वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। मैसेज जो भी दिया गया वो कम्युनिकेटेड वेल एज अ लिसन और ऑडियंस, जो लिसनर्स को सुन रहा है उसको सही तरह से, या देखने वाला ऑडियंस जो उसको देख रहा है, ठीक है, या उसको रीडर्स जो पढ़ रहा है उसको, उसके पास तक बिल्कुल क्लियरिटीज रूप में वो सारी प्रोसेस होना चाहिए। सेकंड आपका है, सेकंड में आपका प्रोसेस आता है प्रोफेशनल सक्सेस। प्रोफेशनल सक्सेस जो होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंट्स है, ऑल टाइप प्रोफेशनल स्किल्स, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअल प्ले एन इम्पोर्टेंट इन द प्रोफेशनल सक्सेस एज द हेल्प डिलीवर्स द राइट कंटेंट इन द इंटेंट ऑडियंस। यहाँ पर भी प्रोफेशनली रूप से, प्रोफेशनली का मतलब टीचर्स है तो टीचर्स इस टाइप से कॉन्वे करे जिससे कि वो स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टूड कर ले, समझ ले, चाहे वो जहाँ आवश्यक पड़े रिटेन में करे, ठीक, वर्बली में, नॉन वर्बली में करे, पिक्चर्स में ऑडियंस के रूप में, सही, वो आपका विजुलाइजेशंस में करे, रिटेन वर्क में करे, वो प्रोसेस सही होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कम्युनिकेशन स्किल्स में इंपॉर्टेंट, इसका प्रोडक्टिविटी कभी होता है व्हेन वर्किंग इन टर्म्स, जो वर्किंग इन टर्म्स होते हैं, टर्म डिलीवर एज अ पर मैसेज कॉन्वे एंड कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। जो कॉन्वे हो रहा है वो हमारा बिल्कुल एक सटीक, बिल्कुल सही वर्ड, अच्छे वर्डों का यूज़ और एक रिसेंटली कॉन्वे होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला उसको इंक्रीज, मतलब वो प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई भी प्रोडक्ट्स का, ऐसा नहीं रिटेन वर्क में हम कोई कहीं मार्केटिंग्स में हैं तो उस प्रोडक्ट की हमें पूरी डिटेल्स उस टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि हम एक ही पॉइंट्स को उसको डिक्टेट कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, जो क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्विंग करने के लिए हेल्प्स, जितनी भी हमें इस वो ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स में के लिए हेल्प करनी मस्ट होती है। किसी भी प्रोसेस में कोई भी हमारे एलिमेंट उनका यूज़ करके, और एक फाइनली रूप से एंड तक जब तक उसको क्लियर हो जाए सोल्यूशन, बिल्कुल एक कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स में कम्युनिकेशन स्किल्स जो करेंटली हम लोग यूज़ करते हैं इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग उनकी जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बेटर प्रोफेशनल इमेज, जो अच्छे से अच्छे इमेजेस हैं उनका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गुड प्रोफेशनल इज़ वन अंडरस्टैंड हिज हर रोल वेल कॉन्वे
क्लियरली क्योंकि क्लियरली और इफ़ेक्टिव मैनर्स उसके जो मैनर्स ढंग है वो उसको इफ़ेक्ट करे, सामने वाला उसको कॉन्वे करने के बाद उसको अंडरस्टूड हो जाए, और कॉन्विंग दोनों ही प्रोसेस क्लियर हो जानी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड ए बेटर प्रोफेशनल इमेज, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा कौशल होता है जो एक अच्छी से अच्छी प्रोफेशनल्स इमेज को बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट मीन्स लास्ट पॉइंट जो कम्युनिकेशन स्किल्स का है वो है आपका बेटर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स, और अधिक से अधिक नेटवर्किंग करना और रिलेशनशिप संबंध बनाने, ये बहुत ही कंसीडर करता है, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है एक प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। क्लियर और क्रिस्प कम्युनिकेशन, बिल्कुल क्लियर रूप से पॉजिटिव वे में, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव कंडीशंस को फॉलो करेगी। पॉजिटिव वे में लीड इज पोजिशन प्रोफेशनल इमेज एंड पीपल लाइक द कनेक्ट विद यू, क्योंकि तभी जो लोग हैं वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। ऑल दिस लीड्स टू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स हैं जो हमारे जो स्किल्स में दिए गए, ये सब हमारे एक इमारत तभी खड़ी हो सकती है जब हमारा रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो। बिल्डिंग्स के लिए क्या होता है, बेस मजबूत होना चाहिए और जो भी मटेरियल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए, जो उसको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन सब हो। जब उसको वो सीमेंट अगर किसी चीज़ को छोड़ देगा तो क्या होगा, रिलेशनशिप कहाँ होगा, जब उसको जकड़ लेगा तभी हमारा एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ओवर करके तैयार हो सकता है। आज हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूनिट 1 एम्प्लॉयबिलिटी पार्ट 1 में जो यूनिट 1 था कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका फर्स्ट सेशन जो आपका व्हाट इज़ कम्युनिकेशन या साइकिल ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। आज ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।